तो डेटा कॉपी पे लगा दिया है। पहला डेटा जो कॉपी हो रहा है ये है सिर्फ डीएसएलआर का, 51 GB का ओनली डीएसएलआर का डेटा है। इसके बाद ड्रोन का डेटा अलग होगा, इंस्टा 360 का डेटा अलग होगा और गोप्रो का अलग होगा। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सैम भाई आप इतनी हेडेक क्यों ले रहे हो, आप सिंपल फ़ोन में भी एडिटिंग कर सकते हो। तो आप देख लो कि 50 GB का डेटा डीएसएलआर का है, इसके बाद इंस्टा 360 का अलग होगा, गोप्रो का अलग होगा। सोचो कितनी बड़ी ह्यूज फाइल हो गई। इतनी हैवी फाइल्स को ना फ़ोन ऑपरेट नहीं कर पाएगा और उसकी जो टाइमलाइन होगी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और फ़ोन की लग जाएगी वॉट। तो इसीलिए अपने को मैकबुक यूज़ करना पड़ता है। और 50 GB का डेटा कॉपी करने में इसको मैक्स टू मैक्स लगेंगे 5 मिनट। और अगर मैं इसको विंडो के लैपटॉप में कॉपी करूँगा तो फिर तो भूल जाओ कितनी देर में कॉपी करेगा 50 GB। मैकबुक इसीलिए यूज़ होता है हम व्लॉगर्स की लाइन में कि फटाफट काम हो सके, फटाफट एडिटिंग हो सके। तो कल रात को एडिटिंग करके मैं इतना बिजी हो गया था, मतलब यार नींद भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। फिर काम इतना वर्कलोड जा रहा था कि मैंने सोचा कि व्लॉग वहीं स्टॉप कर देता हूँ और अपना फटाफट काम ख़त्म करके सीधे निकलते हैं मनाली। फिर भी ना चाहते हुए कल व्लॉग लेट हो गया, आया 1 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैंने फटाफट वहीं ढाबे से लंच किया और सीधा आ गया मनाली अजय भाई के होटल में, हिल साइड व्यू मनाली, जो अपना फेवरेट प्लेस है यार। मतलब यार यहाँ की वाइब्स ही अलग है। सामने देख रहे हो क्या व्यू नज़र आता है, बादल, और अभी पूरा माउंटेन है स्नो से कवर हो चुका है और नॉन स्टॉप कल सुबह से बारिश हो रही है। मैं जब कल वहाँ से चला था मंडी से यहाँ तक लिटरली बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश ही हो रही है। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार। मेरे हाथ से कब कभी छूट रही है। अंदर चलते हैं, ब्रेकफास्ट आ गया है। बाकी आपने रूम तो देखा ही हुआ है अपने अजय भाई का, लाजवाब है यार। मतलब वाइब आ जाती है एक बार जो थका हुआ जो ट्रिप होता है ना, उसके बाद अगर ऐसा कोजी कोजी सा ब्यूटीफुल रूम मिल जाए ना तो ट्रैवल सक्सेसफुली हो जाता है यार। तो ब्रेकफास्ट में है पराठे, बटर और उसके नीचे है एग ऑमलेट। मतलब कि अजय भाई को पता है कि मेरा फेवरेट है एग ऑमलेट, तो उन्होंने वो हमेशा एग ऑमलेट भेजते हैं और साथ में ग्रीन चटनी, क्योंकि पराठे एनफ है एक बंदे के लिए। तो हर्षित आया नहीं है, मैं हर्षित को मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे सामने वाली चेयर पे बैठता है और हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं इस वाले रूम के अंदर। भाई अब सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नौकरी छुटा के तुम्हें यूट्यूब करवाना पड़ेगा अब अच्छे से। तो मैं कल वाले व्लॉग के ना कमेंट पढ़ रहा था और बहुत सारे कमेंट आए, मतलब कि सब ने अप्रिशिएट किया है और बहुत लोगों को समझ आया। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, जो मुझे लगभग 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि मैं इस तरीके के साइलेंट व्लॉग बनाता हूँ। तो अभी जितने भी नए लोग जुड़े हैं शायद उन लोगों को नहीं पता था, तो वो लोग कॉमेंट कर रहे कि मौन व्रत रखा हुआ है, लाइक सैम भाई आप बोलते हुए ही अच्छे लगते हो। फिलहाल चलो एक बात और आपको बताता हूँ कि अभी 3 दिन पहले, मतलब परसों जब हम लोग ढाबे पे रुके थे तो वहाँ पे दिखा रहा था 3 दिन का वेदर फोरकास्ट ओनली रेन का, लेकिन अब जब मैं मनाली पहुंचा हूं तो पूरे हफ्ते का हो गया है। सोचा था कि एक दिन मैंने डिले कर लेता हूं, 2 दिन अजय भाई के होटल में स्टे करेंगे, आराम से चिल मारेंगे, फिर उसके बाद अपन जाएंगे सीधा स्नो के अंदर आतंक मचाने, जो एक अलग ही लेवल का मैंने सोचा हुआ था कंटेंट। लेकिन यार अब पूरे हफ्ते बारिश हो रही है, पूरा फॉग हो रहा है, कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं और स्नो तक अभी कोई भी ड्राइवर मुझे लेके जाएगा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यू बारिश हो रही है और एक हफ्ते का वेदर फोरकास्ट हो गया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। प्लान पे जब पानी फिरता है ना तो समझ नहीं आता, लेकिन इसके पीछे भी ना भगवान का कोई ना कोई रीज़न है। वो बोलते हैं ना दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ ना कुछ मुझे हिंट मिल रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, चिल मारते हैं, मनाली की वाइब्स को एंजॉय करते हैं। तो पूजा का फ़ोन आया, वो मेरी बात गुड्डा से करा रही है। ओए ओए कितना क्यूट लग रहा है यार, ये देखो पूजा हाफ फेस आ रहा है इसका, पूरा दिखाओ यार। यार सच में ना अब इसको मैं देखता हूँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, मन करता है कि वापस घर लौट जाऊँ। ये देखो अभी अभी सो के उठा है ये। क्या हुआ बाबू, मम्मी परेशान कर रही है, मम्मी चीज़ ही नहीं दे रही खाने को।
है कुछ भी नहीं दे रही है, मस्ती भी नहीं करने दे रही है। रुक जाओ, मैं आऊंगा ना मम्मी को डांट लगाऊंगा, ठीक है। ओए, क्या कर रही है? ओए ओए, चलो। तो मैं पूजा से बात कर रहा था अंदर, और एकदम से मेरे बाहर दिखाना है कि वेदर पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है, लेकिन फॉग तो हो रखा है, यहाँ पे हो रही है यार स्नोफॉल। ओ भाई, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार स्नोफॉल। ज़बरदस्त। मैं अच्छे अच्छे डीप स्नो के अंदर गया हूँ, लेकिन स्नोफॉल मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने लो एल्टीट्यूड पे। और एक्चुअली क्या है ना, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ से पूरी ओपन वैली दिखती है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से खड़े होकर ना बहुत दूर तक ये स्नोफॉल इंजॉय कर सकता हूँ यार। तो हम लोग रुके हुए हैं इस वाले रूम के अंदर, अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, यहीं से बगल में। एक इधर है, एक इधर है, और यहाँ देखो। अजय भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया। ये देखो भाई, इस बार बहुत सॉलिड वाली हो रही है। मेरी लाइफ की ना ये फर्स्ट स्नोफॉल है जो मैं लाइव अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और सब अजय भाई की बदौलत है। थैंक यू सो मच अजय भाई। वेलकम। आपके लिए तो ये कॉमन हो गया होगा। हाँ, मैं मेरे को भी इसी साल हुआ है ना कंटिन्यू रहते हुए, नहीं तो हमेशा बस महीने में एक आध बार राउंड होता था यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। बट मनाली का ये फर्स्ट है इतना हैवी स्नोफॉल। अभी थोड़ी देर में ये सारा वाइट वाइट होने वाला हाँ, है। कंप्लीट हो जाएगा। ये पीछे टोटल एप्पल वाली है ना ये फॉर्मिंग। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अभी ये सारा वाइट हो जाएगा जितना भी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। जबरदस्त है। मेरे को तो लगा था सिर्फ ऊपर दो ही रूम है, ये तीसरा भी है, मैंने अभी पता लगा मुझे। यहाँ से पूरा पीछे को ऊपर व्यू देखो यार, जबरदस्त। पूरी पूरी ह्यूज माउंटेन खड़ी हुई है। एक काम करते हैं, थोड़े से बी रोल से रिकॉर्ड करते हैं। यार ये कैब बार बार नीचे आ जा रही है। कोई बात नहीं यार, सर्दी है, चलता है। हो। एक तो अपने को चाहिए था ये, क्योंकि हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, और एक ग्लव चाहिए था। इसकी इस वाली उंगली में मेरे को होल्ड करना पड़ेगा। ठंडा इतना हो गया कि जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना तो मेरा ये हाथ बिल्कुल सुन हो जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्लव्स पहन लेता हूँ और ग्लव्स के बाद इसके अंदर होल्ड कर दूंगा, ताकि उसके जो टच पैड है उंगली चल सके और मैं काम कर सकूँ। बहुत ठंडा लग रहा है यार, उंगली बिल्कुल ना जाम हो गई है। तो भैया मैं तो आ गया था नीचे बी रोल्स लेने के लिए, लेकिन इतनी ज़ोर से स्नोफॉल हो रहा है। ओ भाई, अंदर अंदर तक घुस गई है बिल्कुल। ओहो हो, ठंडा लग रहा है यार। अरे यार, झुरझुरी सी हो गई है अंदर। ज़बरदस्त। और इधर देखो, अपनी कैंपर वैन पूरी स्नो के अंदर कवर हो गया है यार। और उधर स्कूटी की सीट देखो क्या हाल हो रखा है, उधर वाली गाड़ी देखो।
लंच साथ में करेंगे आज। हाँ जी। सो फाइनली मैं स्नोफॉल को देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं निकल के कहीं आ गया और मैंने प्रॉपर अच्छा वाला व्लॉग शूट किया है। आप देख सकते हो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। तो ये वाला व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा कल सुबह 8 बजे। तो एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से चलते हैं, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और कुछ देखते हैं, मॉल रोड तक अगर जा पाए तो घूमते हैं वहाँ जाके। देख रहे हो अभी क्या हालत होगी अपनी गाड़ी की भाई साहब, ऐसा लग रहा है कश्मीर के अंदर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, पूरी स्नोफॉल से ढक गई है। इस तरफ देखो, स्कूटी का हाल देखो यार, और मेरा हाल देख लो कितना बुरा हो रहा है भाई साहब। वहाँ से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई, जम गया मैं बिल्कुल। या तो यार ऐसी सिचुएशन में क्या ना, आप पूरा कैंपिंग करो, और अगर इस तरीके का अगर आपको वॉक करना है तो टाइम से ख़त्म कर लो, अदरवाइज़ फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट का टाइम हो रहा है, टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होता जा रहा है और रोड पे जो आइस है ना वो पूरी ब्लैक आइस में कन्वर्ट होती जा रही है। शुक्र है मैंने स्नो वाले शूज़ ख़रीद लिए थे डिकैथलॉन से, भाई साहब पूरे पैसे वसूल हो गए इन वाले शूज़ में। मेरा पैर बिल्कुल भी गीला नहीं है और इतना गर्म का गर्म है, पूरे पैसे वसूल रहा है और कहीं भी स्लिप नहीं हुआ हूँ मैं इन जूतों की वजह से। बहुत बढ़िया, मतलब पैसे वसूल हो गए यार। और अभी तक नॉन स्टॉप स्नोफॉल चालू है, मुझे लग रहा है कि कल तक ना ये कार पूरी डूब जाएगी स्नोफॉल के अंदर। ये देख रहे हो छत, कितनी हैवी स्नो जम चुकी है और अभी भी कंटिन्यू स्नोफॉल पड़ रहा है। नीचे हालत देखो भाई साहब, गाड़ियों की हालत देख रहे हो कितनी हो चुकी है। ये देखो छत का क्या हाल है, यहाँ देखो। और रोड तो पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे रोड भी है। अब यहाँ से हम लोग, अब हो गई है यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, स्नोफॉल कंटिन्यू है, कल तक भी स्नोफॉल कंटिन्यू दिखा रहा है। डैट मीन्स कि भाई साहब भर जाना है ये पूरा एरिया। और दूसरी चीज़, आप ये वायर देख रहे हो, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर है, इसके ऊपर भी स्नोफॉल मतलब पूरी स्नो जमती जा रही है। और वहाँ पे आप देखो उस तरफ, अगर आपको दिख रहा हो तो देखना, यहाँ पे देखो तार ना नीचे लटकने लग गए। अब क्या होना है, जैसे जैसे ये लोड बढ़ता जाएगा तार आपस में मिल जाएंगे और फिर आपको पता है क्या होना है, ब्लास्ट होगा और सारी इलेक्ट्रिसिटी गायब। सामने जितना भी ये मनाली वाला एरिया है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी लाइटें जा चुकी हैं। जिनका अपना इन हाउस जनरेटर है सिर्फ वही वर्क कर रहा है, अदरवाइज़ पूरे मनाली की लाइट चली जाएगी। तो मैं अब मनाली तो आ गया हूँ, स्नोफॉल कंटिन्यू पड़ रहा है, तो अब आपको देखने के लिए मिलेंगे ज़बरदस्त ज़बरदस्त वाले व्लॉग, मनाली की स्नोफॉल वाले व्लॉग। तो काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल सुबह देखना स्नोफॉल वाला व्लॉग। तो आपको पता है ना, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में मनाली की स्नोफॉल के साथ। टिल देन गुड बाय।